अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 6 के इस सबक में हम मश्क 6.1 का सवाल 3 का दूसरा और तीसरा जुज़ हल करेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मश्क 6.1 सवाल 3 मदरजा झैल का बज़रिया तकसीम आदे आज़म मालूम करें। सवाल 3 का दूसरा जुज़ जिसमें दो जुमले दिए गए हैं। इन दोनों जुमलों का आदे आज़म हमने बज़रिया तकसीम मालूम करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि किस जुमले में x की सबसे बड़ी कुव्वत मौजूद है। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पहले जुमले में x की सबसे बड़ी कुव्वत मौजूद है। लिहाजा तकसीम के अमल में तकसीम की अलामत के अंदर हम पहले वाला जुमला रखेंगे क्योंकि उसमें x की सबसे बड़ी कुव्वत है। और पहला जुमला है x की कुव्वत 4 जमा x की कुव्वत 3 मनफी 2x की कुव्वत 2 जमा x मनफी 3। और दूसरा जुमला यहाँ पर तकसीम कुनंदा होगा और वो है 5x की कुव्वत 3 जमा 3x की कुव्वत 2 मनफी 17x जमा 6। तकसीम के अमल में सबसे पहले हम अलामत के अंदर वाले जुमले में पहली रकम को देखते हैं और वो है x की कुव्वत 4, जबकि तकसीम कुनंदा में 5x की कुव्वत 3 है। तकसीम कुनंदा को किसी भी अदद से ज़रब दी जाए तो x की कुव्वत 4 बनाना मुश्किल है। लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पर अददी सर 5 बनाएंगे। यूँ हम पूरे जुमले को 5 से ज़रब देंगे। जब हम पूरे जुमले को 5 से ज़रब देंगे तो ये जुमला हो जाएगा 5x की कुव्वत 4 जमा 5x की कुव्वत 3 मनफी 10x की कुव्वत 2 जमा 5x मनफी 15। उसके बाद फिर से देखेंगे यहाँ पर पहली रकम 5x की कुव्वत 4 है, जबकि तकसीम कुनंदा में 5x की कुव्वत 3 है। लिहाजा हम तकसीम कुनंदा को जब हम x से ज़रब देंगे तो 5x की कुव्वत 3 जब x से ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 5x की कुव्वत 4। इसी तरह पूरे तकसीम कुनंदा को हम x से ज़रब देंगे। 3x की कुव्वत 2 ज़रब x ये हो जाएगा 3x की कुव्वत 3 मनफी 17x ये हो जाएगा मनफी 17x की कुव्वत 2 और 6 को जब हम x से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 6x। उसके बाद हम जानते हैं कि हमें तफरीक करना है क्योंकि तकसीम के अमल में हम तफरीक करते होते हैं। तफरीक के लिए अलामात तब्दील हो जाएंगी। यूँ पहली दो रकमें तनसीख होंगी तो बाकी रह जाएगा 5x की कुव्वत 3 मनफी 3x की कुव्वत 3 ये हो जाएगा 2x की कुव्वत 3 मनफी 10x की कुव्वत 2 जमा 17x की कुव्वत 2 ये हो जाएगा 7x की कुव्वत 2। 5x मनफी 6x ये हो जाएगा मनफी x और मनफी 15 वैसे का वैसे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर पहली रकम को देखेंगे क्योंकि तकसीम कुनंदा और यहाँ पर बाकी में x की सबसे बड़ी कुव्वत 3 है। लिहाजा हम फिर से बाकी को तकसीम कुनंदा पर तकसीम करते हैं क्योंकि दोनों में x की बड़ी कुव्वत एक जैसी है। लिहाजा किसी भी जुमले को दूसरे पर तकसीम किया जा सकता है। यहाँ पर पहली रकम 2x की कुव्वत 3 है, जबकि तकसीम कुनंदा में 5x की कुव्वत 3 है। यहाँ पर अददी सर एक जैसा या उससे बड़ा बनाने के लिए हम 5 से ज़रब देंगे। यूँ एक बार फिर हम पूरे जुमले को 5 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 10x की कुव्वत 3 जमा 35x की कुव्वत 2 मनफी 5x मनफी 75। फिर हम पहली रकम को देखेंगे। यहाँ 10x की कुव्वत 3 है, जबकि तकसीम कुनंदा में पहली रकम 5x की कुव्वत 3 है। अगर हम तकसीम कुनंदा को 2 से ज़रब दें तो यहाँ पर हमें 2 का इजाफा करना होगा। तकसीम कुनंदा को 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x की कुव्वत 3, उसके बाद 6x की कुव्वत 2 मनफी 34x और जमा 12। उसके बाद हम तफरीक करेंगे। तफरीक के लिए अलामात को तब्दील करना पड़ेगा। अलामात तब्दील करेंगे तो ये दो रकमें तनसीख हो जाएंगी। 35x की कुव्वत 2 मनफी 6x की कुव्वत 2 ये हो जाएगा 29x की कुव्वत 2 मनफी 5x जमा 34x ये हो जाएगा मनफी 29x। इसी तरह मनफी 75 और मनफी 12 ये होगा मनफी 87। इस जुमले में 29 मुश्तरक लिया जा सकता है। अगर 29 मुश्तरक लें तो बाकी रह जाता है x की कुव्वत 2 जमा x मनफी 3।
बाकी में यहाँ पर हम 29 को नज़रअंदाज करके इस जुमले को देखेंगे। इस जुमले में x की बड़ी कुव्वत 2 है, जबकि तकसीम कुनंदा में x की बड़ी कुव्वत 3 है। एक बार फिर हम तकसीम का अमल करेंगे और तकसीम के अमल में पहले वाला तकसीम कुनंदा अलामत के अंदर लिखेंगे और बाकी वाली ये रकम तकसीम की अलामत के बाहर होगी। यानी कि अब हम पहले वाले तकसीम कुनंदा को तकसीम करेंगे बाकी के दर झैल जुमले पे, जो है x की कुव्वत 2 जमा x मनफी 3। और पहले वाला तकसीम कुनंदा है 5x की कुव्वत 3 जमा 3x की कुव्वत 2 मनफी 17x जमा 6। यहाँ पर पहली रकम 5x की कुव्वत 3 है, जबकि यहाँ पर पहली रकम x की कुव्वत 2 है। तकसीम कुनंदा में पहली रकम को 5x की कुव्वत 3 बनाने के लिए तकसीम कुनंदा को 5x से ज़रब देना होगी। 5x से ज़रब देंगे तो x की कुव्वत 3 जब 5x से ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 5x की कुव्वत 3। इसी तरह x को 5x से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 5x की कुव्वत 2 और मनफी 3 ज़रब 5x ये हो जाएगा मनफी 15x। तफरीक करेंगे, तफरीक के लिए अलामात तब्दील की जाएंगी। अलामात तब्दील करने से दर झैल 2 रकमें तनसीख हो जाएंगी और बाकी रह जाएगा मनफी 2x की कुव्वत 2 मनफी 2x जमा 6। तकसीम कुनंदा और दर झैल बाकी के जुमले में x की बड़ी कुव्वत 2 है, लिहाजा एक बार फिर हम तकसीम का अमल करते हैं। यहाँ पर पहली रकम मनफी 2x की कुव्वत 2 है और तकसीम कुनंदा में पहली रकम x की कुव्वत 2 है। एक जैसी रकम बनाने के लिए तकसीम कुनंदा को मनफी 2 से ज़रब देंगे और उसका इजाफा हम यहाँ पर करेंगे। जब हम x की कुव्वत 2 को मनफी 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा मनफी 2x की कुव्वत 2। इसी तरह x को ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा मनफी 2x और मनफी 3 को ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा जमा 6। अलामात तब्दील होंगी। अलामात तब्दील होने से तमाम रकमें तनसीख हो जाएंगी और बाकी जवाब बचेगा 0। दर झैल जुमला ऐसा जुमला है जिस पर तकसीम करने से जवाब 0 आता है, लिहाजा यहाँ पर आदे आज़म दर झैल जुमला होगा, जो कि दर झैल है x की कुव्वत 2 जमा x मनफी 3। सवाल 3 का तीसरा जुज़। पहला जुमला 2x की कुव्वत 5 मनफी 4x की कुव्वत 4 मनफी 6x और दूसरा जुमला x की कुव्वत 5 जमा x की कुव्वत 4 मनफी 3x की कुव्वत 3 मनफी 3x की कुव्वत 2। दोनों जुमलों में x की बड़ी कुव्वत 5 है, लिहाजा किसी भी जुमले को दूसरे पर तकसीम किया जा सकता है। यहाँ पर हम पहले जुमले को दूसरे जुमले पर तकसीम कर लेते हैं। पहला जुमला है 2x की कुव्वत 5 मनफी 4x की कुव्वत 4 मनफी 6x, जबकि दूसरा जुमला यहाँ पर तकसीम कुनंदा होगा और वो है x की कुव्वत 5 जमा x की कुव्वत 4 मनफी 3x की कुव्वत 3 मनफी 3x की कुव्वत 2। पहली रकम यहाँ पर 2x की कुव्वत 5 है, जबकि यहाँ पर x की कुव्वत 5 है, लिहाजा तकसीम कुनंदा को 2 से ज़रब देंगे ताकि तकसीम कुनंदा में पहली रकम एक जैसी हो जाए। 2 से ज़रब देने से ये हो जाएगा 2x की कुव्वत 5। x की कुव्वत 4 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 2x की कुव्वत 4। इसी तरह मनफी 3x की कुव्वत 3 को 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा मनफी 6x की कुव्वत 3 और मनफी 3x की कुव्वत 2 को जब 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा मनफी 6x की कुव्वत 2। उसके बाद हम तफरीक का अमल करेंगे। तफरीक के अमल के लिए अलामात को तब्दील करना पड़ेगा। पहली 2 रकमें तनसीख हो जाएंगी और बाकी बचेगा मनफी 6x की कुव्वत 4 मनफी 6x वैसे का वैसे।
जमा 6x की कुवत 3 जमा 6x की कुवत 2। मनफी 6 मुश्तरक लेंगे और बाकी तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले x की बड़ी कुवत 4, फिर x की इससे छोटी कुवत यानी कि x की कुवत 3, क्योंकि मनफी मुश्तरक लिया है जबकि यहाँ पर जमा 6x की कुवत 3 है। मनफी 6 मुश्तरक लेंगे तो ये मनफी x की कुवत 3 रह जाएगा। उसके बाद मनफी x की कुवत 2 और जमा x। यहाँ पर हम मनफी 6 को नज़रअंदाज करेंगे और बाकी में दर्ज झैल जुमले का मवाजना तकसीम कुनंदा से करेंगे। तकसीम कुनंदा में x की बड़ी कुवत 5 है जबकि बाकी में x की बड़ी कुवत 4 है। लिहाजा तकसीम का अमल दोहराते हुए तकसीम कुनंदा को तकसीम में अंदर रखेंगे और बाकी यहाँ पर तकसीम कुनंदा हो जाएगा। यानी x की कुवत 5 जमा x की कुवत 4 मनफी 3x की कुवत 3 मनफी 3x की कुवत 2। इसको तकसीम करेंगे x की कुवत 4 मनफी x की कुवत 3 मनफी x की कुवत 2 जमा x पर। पहली रकम यहाँ पर x की कुवत 5 है जबकि तकसीम कुनंदा में पहली रकम x की कुवत 4 है। x से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा x की कुवत 5 मनफी x की कुवत 4 मनफी x की कुवत 3 जमा x की कुवत 2। तफरीक करेंगे तो अलामात तब्दील हो जाएंगी। पहली दो रकमें तनसीख होंगी तो बाकी बचेगा 2x की कुवत 4 मनफी 2x की कुवत 3 मनफी 4x की कुवत 2। यहाँ पर पहली रकम 2x की कुवत 4 है जबकि तकसीम कुनंदा में x की कुवत 4 है। यानी यहाँ पर हमें 2 को ज़रब देनी होगी और यहाँ पर 2 का इजाफा होगा। 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 2x की कुवत 4 मनफी 2x की कुवत 3 मनफी 2x की कुवत 2 और जमा 2x। एक बार फिर हम तफरीक का अमल करेंगे, अलामात तब्दील होंगी और ये रकमें भी तनसीख हो जाएंगी और बाकी बचेगा मनफी 2x की कुवत 2 मनफी 2x। यहाँ से हम मनफी 2 मुश्तरक ले सकते हैं। मनफी 2 मुश्तरक लेते हैं तो बाकी रह जाएगा x की कुवत 2 जमा x। अब हम मनफी 2 को नज़रअंदाज करेंगे और x की कुवत 2 जमा x को तकसीम कुनंदा लेके दर झैल तकसीम कुनंदा पर तकसीम करेंगे। यानी कि यहाँ पर x की कुवत 4 है, लिहाजा इसको तकसीम के अमल में अलामत के अंदर रखेंगे और दर झैल बाकी के जुमले को बाहर रखेंगे। यानी हम x की कुवत 4 मनफी x की कुवत 3 मनफी x की कुवत 2 जमा x को तकसीम करेंगे x की कुवत 2 जमा x पर। सबसे पहले हमें पहली रकम के जैसा बनाना होगा। यहाँ पर x की कुवत 4 है, यहाँ पर x की कुवत 2 है। यानी यहाँ पर सबसे पहले हमें x की कुवत 2 से ज़रब देना होगा तो ये हो जाएगा x की कुवत 4 जमा x की कुवत 3। तफरीक का अमल करेंगे, ये दो रकमें तनसीख हो जाएंगी और बाकी रह जाएगा मनफी 2x की कुवत 3 मनफी x की कुवत 2 जमा x। यहाँ पर x की कुवत 3 है जबकि यहाँ पर x की कुवत 2 है, लिहाजा यही तकसीम कुनंदा होगा। पहली रकम को एक जैसा बनाने के लिए हमें तकसीम कुनंदा को मनफी 2x से ज़रब देना होगा। मनफी 2x से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा मनफी 2x की कुवत 3 मनफी 2x की कुवत 2। एक बार फिर हम अलामात तब्दील करेंगे। अलामात तब्दील करेंगे तो ये रकमें तनसीख हो जाएंगी और बाकी बचेगा x की कुवत 2 जमा x। अब यहाँ पर पहली रकम x की कुवत 2 है, यहाँ भी x की कुवत 2 है। इसको हम 1 से ज़रब देंगे और यहाँ पर 1 का इजाफा करेंगे। 1 से ज़रब देने से यहाँ पर x की कुवत 2 जमा x बचेगा।
तफरीक करेंगे, अलामात तब्दील होंगी। अलामात तब्दील होंगी तो दोनों रकमें तनसीक हो जाएंगी और बाकी बचेगा सिफर। दर झैल वो जुमला है जिस पर बाकी सिफर आता है। यूँ हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों जुमलों का आधे आज़म बराबर है x की क़ुव्वत 2 जमा x के। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हम x मुश्तरक लें तो बाकी रह जाता है x जमा 1। अजीज़ तलबा व तालबात, इस सबक में हमने मश्क 6.2 का सवाल 3 जिसका दूसरा और तीसरा जुज़ हल किया। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।